मैं अमरीश ठाकुर। मैं अपने पूरे होश व हवास में यह बयान जारी करता हूँ। हमारे मौत का कारण कोई और नहीं, हमारी पत्नी और उसके मायके वाले हैं। हमारी पत्नी वंदना कुमारी SSB 66 BN, उनके पिता राम अवतार राम, माता चंदा देवी, भाई नवीन कुमार, भाभी सुनीता देवी और अमरनाथ भारती हैं। ये हमें आए दिन इतना प्रताड़ित करती हैं, इतना प्रताड़ित करती हैं, हर एक बात के लिए ताना बाना। हमेशा कहती हैं कैंप में ले जाकर तुमको डंडे से मरवा देंगे, तुम्हारे घर वालों को एक एक से उठवा देंगे, तुम मुझको डिवोर्स दे दो, नहीं तो मैं तुझको बर्बाद कर दूंगी। हमारे तो बच्चे हैं, हम कैसे इनको डिवोर्स देते हैं। इनका कहना है ये कि तुम मुझको छोड़ दोगे तो हम किसी और से शादी कर लेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाह रहे, तुम बेरोजगार हो। अगर बेरोजगार ही थे तो क्यों शादी की? शादी नहीं करना चाहिए था। शादी करने से पहले ये सब नहीं देखी। आज हमें इस कदर बदनाम की, इस कदर बर्बाद कर दी कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारी वाइफ हमें एकदम कहीं का नहीं छोड़ी, एकदम बर्बाद करके रख दी। हो सके तो कोई भी बेरोजगार आदमी रोजगार वाली औरत से शादी न करे। कभी नहीं समझते ये लोग, बहुत बर्बाद करती है। इसकी माँ बोल रही कि तुम मुझको शादी से पहले न पसंद थी, न शादी के बाद पसंद हो। बताइए हम क्या करें? हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। 7 महीना पहले जुलाई से ये सोनू गौतम से बात करती थी, बोल रही थी कि हम उसी से शादी करेंगे, उससे इसका अफेयर था। किसी तरह मनाते मनाते मानी, लेकिन फिर भी अभी भी 15 दिन के लिए हम घर पर चले गए थे छोटी सिस्टर की शादी में। ये उससे बात करना फिर से चालू कर दी, उसको पैसा भेजती हैं, अपने भाई को भी पैसा भेजती हैं। हम उसके लिए भी मना नहीं करते हैं कि अपने भाई को क्यों पैसा भेजती है, अपने पिता को क्यों पैसा भेजती है। भेजो, हम मना नहीं कर रहे हैं, कम से कम हमें चैन से जीने दो। क्यों बर्बाद की हो हमारी ज़िंदगी को? हम बहुत परेशान हैं तुमसे, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारा पूरा करियर बर्बाद कर दिया, हम कहीं भी नौकरी के लायक नहीं रहे। करे क्या, तुम तो इस तरह फंसाएंगे कि तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। हम तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। कोई हमारा ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है? इनके हर एक छोटी छोटी गलतियों पर पर्दा हम डालें, किसी को नहीं बताएं। ये किस हद तक गिरी हैं, हम किसी से शेयर नहीं किए। हम चाहकर भी नहीं बता पा रहे। इसी तरह उत्तराखंड में थी तो वहाँ पर 4 महीने से हम घर पर थे, हम इनके साथ में नहीं थे। और ये 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। हमें फ़ोन करके बताएं कि ऐसा ऐसा बात है। हम कहें कोई दिक्कत नहीं, हम जाकर अबॉर्शन करवाएं, किसी को पता नहीं चला। लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आदमी किससे कहे? दुनिया में कोई भी कायदा कानून बनता है तो सिर्फ औरतों के लिए, आदमियों के लिए कुछ नहीं। बहुत तकलीफ होती है इसे सोचकर। हम अपने घर वालों से भी नहीं बता सकते कि हमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। कैसे कहें, हम किसी से बता भी नहीं सकते। हम इस कदर परेशान है, आए दिन टॉर्चर करती रहती है। कभी हंसुआ लेकर कहती है कि हम तुमको काट देंगे, कैंप से बुलाकर 4 गार्ड तुमको मरवा देंगे, तुम्हारे घर वालों को उठवा लेंगे। कह रही कि हम हवलदार हो चुके हैं,
अब तो हम हेड कांस्टेबल हो गए, तुम क्या करोगे? तुम्हारी क्या औकात है? किसी को इस तरह नहीं परेशान किया जाता। मेरी वाइफ अपने भाई को भी पैसा भेजती है, अपने यार सोनू गौतम को भी पैसा भेजिए। पैसा का मजा ये लोग मारे, लेकिन हमें बर्बाद कर दिए। हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए। क्या करें, मजबूर हो गए हैं हम। इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। हमने बहुत कोशिश किया अपने बीवी को समझाने का, लेकिन ये अपनी जिद पड़ी रही, नहीं मानी और नहीं मानेगी कभी। मेरे मर जाने के बाद मेरे शरीर को मेरी पत्नी ने छुआ। हो सके तो मेरा शरीर मेरे घर वालों को लौटा देना। धन्यवाद।